ॐ नमामि विघ्नविनाशनं गणाधिपं गजाननं त्रिसिद्धिसिद्धिदायकं वरप्रदं विनायकं नर्मदापुरं सुविख्यातं रेवाया दक्षिणे तटे सेवाश्रमे सुराजिता देवी नर्मदायै नमो नमः। मंगलम भगवती रेवा मंगलम मंगलप्रदा मंगलम शैलस्य कन्या मंगलायै तनोतरी। श्री सेवाश्रम नर्मदा मंदिरम की अधिष्ठात्री देवी नर्मदा के सानिध्य में गणेश पुराण के अंतर्गत दोहा चौपाइयों में प्रमुख कथाएं लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। विगत अनेक दिनों से भगवान बाल गणेश की लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत विगत दिवस आपने सुना कि एक कमलासुर नाम का राक्षस ठीक रक्त बीज की तरह उसके शरीर से जो रक्त की बूंदें गिरती थी उससे दूसरा कमलासुर पैदा हो जाता था और सिद्धि बुद्धि ने भयंकर रूप धारण करके उनका विनाश किया। और जब कमलासुर का वध हो गया तो जब भी राक्षसों का वध होता था सारे देवता लोग बड़ी खुशी मनाते थे। यहाँ भी ब्रह्मा जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। ब्रह्मा जी स्वयं आते हैं और भगवान गणेश की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। किंतु स्तुति करने के बाद में उन्हें कुछ भ्रम हो जाता है, क्योंकि बाल गणेश एक छोटा बालक, फिर विचार किया यार ये छोटा बालक ये क्या परम ब्रह्म हो सकता है, ये क्या परमात्मा हो सकता है। जब संशय उनको हो जाता है तब भगवान उनके संशय को दूर करते हैं। और आज की कथा का यही सार है, देखिए। कमलासुर का वध हुआ विधि मन भाव आनंद, आ गणेश स्तुति करी जयति सच्चिदानंद। स्तुति कर मन भानुमाना, क्यों करे न ब्रह्म में माना। देखिए कई बार क्या होता ना, कई लोग जो है पानी पी करके जात पूछते हैं। यहाँ भी यही होता, ब्रह्मा जी पहले तो स्तुति की है और फिर उनके मन में संशय हो रहा, अरे मैंने जिनकी स्तुति की है वो वाकई में ब्रह्म है क्या। सोचा यदि ये ब्रह्म समर्था, सचमुच है क्या जग के सृष्टा। अब विचार कर रहे हैं अरे संसार का रचने वाला तो मैं हूँ, ब्रह्मा मैं हूँ, ये कहाँ से सृष्टा हो गए। आदमी संशय, गीता में कहा है संशय आत्मा विनश्यति। जहाँ संशय हो जाता है वहाँ पर आदमी को नुकसान ही उठाना पड़ता है। अब इनके संशय हो गया तो देखूं कैसे जग के रचता, जग का तो मैं ही हूँ करता। और कैसे हो सकते हैं, ब्रह्मा भला मन में सोच रहे हैं कि मैं तो संसार रचना करने वाला तो मैं हूँ, ये जगत के सृष्टा ये बालक रूप में जिनकी मैंने स्तुति की वो कैसे हो सकते हैं। सारी सृष्टि विलोपित कीनी, ब्रह्मा मनहु चुनौती दीनी। अब ब्रह्मा ने का परीक्षा लेना चाहिए तो क्या किया, सारी सृष्टि को विलोपित कर दिया, यानी दृष्टि से ओझल कर दी, या एक तरह से कह सकते हैं कि नष्ट कर दी सारी सृष्टि को। तो जिनके सखा थे भगवान बाल कृष्ण के, वो बाल गणेश के, वो सखा दिखाई नहीं दिए, आश्रम गायब हो गया, माता पिता दिखाई नहीं, सब कुछ सब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देने लगा उनको। वो समझ गई क्या बात है, क्या गड़बड़ हो गई, अचानक एक प्रलय जैसा स्थिति कैसे बन गई। तो सखा दिखे ना आश्रम देखा, सिर्फ शेष साथ मेरे विशेषा। चारों तरफ अंधकार ही अंधकार दिखाई देने लगा। कौन को, गणेश जी को। इस समय गणेश जी के बाद सखा दिखाई नहीं दे रहे हैं, उनका आश्रम दिखाई नहीं दे रहा है और सोच रहे हैं अरे क्या हो गया भाई। अचानक समझ गए भगवान गणेश तो भैया परात्पर परम ब्रह्म स्वरूप है, समझ गए भगवान। तो श्री गणेश जानी कर तूती, और नहीं चलेगी अब यह तूती। हाँ, अब ब्रह्मा जी की तूती नहीं चलने वाली, समझ गए सारी करतूत कि अब ये ब्रह्मा जी ने किया है। तो जग बगिया की डाली डाली, संसार रूपी जो
और बगीचा है, संसार का जो बगीचा है उसकी एक एक डाली, एक एक वृक्ष, यानी कहने का अर्थ है कि सारी सृष्टि को भगवान गणेश ने पुनः पुनर्जीवित कर दिया, अथवा कह सकते हैं नई सृष्टि बना ली। जग बगिया की डाली डाली और सारी सृष्टि सृजन कर डाली। सारी सृष्टि को फिर से जैसी की तैसी ब्रह्मा जी ने जैसी विलोपित की थी ना, वैसी की वैसी फिर से पुनर्जीवित कर दी, फिर से दिखाई देने लगी। देख विधाता का हुआ दूर सभी अभिमान। हाँ, बस इतनी सी बात है। जब परीक्षा ली थी वो तो उन्होंने, जब परीक्षा में भगवान गणेश पास हो गए, तब तो उनका सारा अभिमान, सारा घमंड, गर्व जो है चूर चूर हो गया, और हाथ जोड़ करके पुनः फिर प्रार्थना की, फिर स्तुति की सच्चे दिल से। तो देख विधाता का हुआ दूर सभी अभिमान, पुनः पुनः स्तुति करी जय गणेश भगवान बोलिए गजानंद की जय, उमापति महादेव की जय, नर्मदा मैया जी की जय, हर हर महादेव शंभो। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।